अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ बड़ी अपडेट जो है वो आप तमाम दोस्तों के साथ यहाँ पर शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं और कुवैत के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। दोस्तों पहली अपडेट ये है कि गो एयर फ्लाइट की तरफ से एक लेटेस्ट अपडेट जारी हुई है, जिसके मुताबिक बताया ये गया है कि 103 इंटरनेशनल चार्टर्ड फ़्लाइटें गल्फ़ मुल्कों से इंडिया के लिए चलाई जाने वाली हैं। यानी कि गो एयर फ्लाइट के ज़रिए 103 इंटरनेशनल चार्टर्ड फ़्लाइटें जो हैं वो गल्फ़ मुल्कों से इंडिया के लिए चलाई जाएंगी, जिसमें तकरीबन 18,195 इंडियन लोग गल्फ़ मुल्कों से इंडिया का सफ़र करेंगे। और ये फ़्लाइटें गल्फ़ मुल्कों से अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, कन्नूर, कोची, कोलकाता, लखनऊ और मुंबई के लिए ये फ़्लाइटें चलाई जाएंगी। आपको यहाँ पर बता दें कि ये फ़्लाइटें वंदे भारत मिशन के तहत भी चलेंगी, जबकि अलग से भी ये फ़्लाइटें यानी कि प्राइवेट इंटरनेशनल चार्टर्ड फ़्लाइटें के तौर पर भी ये फ़्लाइटें चलेंगी। आप इन फ़्लाइटों का टिकट भी ले सकते हैं। याद रहे कि अगर आप कुवैत के अंदर मौजूद हैं और आप किसी ऐसे ट्रैवल एजेंट्स को जानते हों जो कि आपको पता हो कि ये बंदे से अगर हम टिकट करवाते हैं तो ये बंदे से टिकट लेते हैं तो हमारे साथ कोई भी धोखाधड़ी नहीं होगा, कोई भी फ्रॉड नहीं होगा, तो आप उस ट्रैवल एजेंसी को पकड़ें और उससे बात करें कि आप गो एयर फ्लाइट का टिकट जो है वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर वो कर सकता है तो फिर आप टिकट लेकर और फिर आप कुवैत से इंडिया का सफ़र यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि टिकट जो है यहाँ पर बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। आप टिकट की बुकिंग जो है वो कुवैत से इंडिया के लिए कर सकते हैं, यानी कुवैत से इंडिया के लिए गो एयर फ्लाइट के ज़रिए आप टिकट करवा सकते हैं। और आपको बता दें कि 47 फ़्लाइटें कुवैत से चलेंगी। 103 फ़्लाइटों में 47 फ़्लाइटें जो हैं वो कुवैत से इंडिया के लिए चलेंगी, जिसमें तकरीबन 8,298 इंडियन लोग जो कुवैत के अंदर मौजूद हैं वो कुवैत से इंडिया का सफ़र करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि 20 फ़्लाइटें दोहा कतर से चलाई जाएंगी, जिसमें 3,547 लोग सफ़र करेंगे, जबकि 14 फ़्लाइटें सऊदी अरबिया दम्माम से चलाई जाएगी, जिसमें 2,403 लोग सफ़र करेंगे। और 10 फ़्लाइटें दुबई से चलाई जाएंगी, जिसमें 1,798 इंडियन लोग सफ़र करेंगे। और 9 फ़्लाइटें यहाँ पर मस्कत ओमान से चलाई जाएंगी, जिसमें 1,613 इंडियन लोग सफ़र करेंगे, जबकि 3 फ़्लाइटें अबू धाबी से चलाई जाएंगी, जिसमें 536 लोग सफ़र करेंगे। दोस्तों अगली अपडेट जो है वो भी फ़्लाइट के हवाले से है कि कुवैत से आज की तारीख में 29 फ़्लाइटें अलग अलग मुल्कों के लिए रवाना होंगी, जिसमें 5,229 मुसाफिर सफ़र करेंगे। और ये फ़्लाइटें आज की तारीख में कुवैत से इंडिया, कुवैत से दुबई, कुवैत से सूडान, कुवैत से कतर, कुवैत से मिस्र, कुवैत से यूएस, कुवैत से लेबनान, कुवैत से जॉर्डन, कुवैत से पाकिस्तान, कुवैत से फ़िलीपीन के लिए इतने अलग अलग मुल्कों के लिए आज की तारीख में फ़्लाइटें जो हैं वो कुवैत से चलने वाली हैं। अगली खबर ये है कि कुवैत में कौंसल मिनिस्टर की मीटिंग के दौरान कुछ अहम मुद्दों पर यहाँ पर बातचीत की गई है। आपको बता दें कि ईद उल अज़हा की छुट्टियों के दौरान सलेट और फारम के इलाकों में कर्फ्यू लागू करने के हवाले से भी राय मशवरा किया जा रहा है, विचार किया जा रहा है। अल सियासा रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर जराये के हवाले से पता चला है कि सलेट और फारम के इलाकों में बकरीद की छुट्टियों के दौरान कर्फ्यू जो है वो लगाया जा सकता है। और भी ऐसे इलाके, ऐसे जगह जहाँ पर भीड़ भाड़ ज़्यादा होते हैं, उन जगहों पर भी कर्फ्यू जो है वो लगाया जा सकता है। आपको बता दें कि ये कर्फ्यू इसलिए लगाया जा रहा है ताकि ईद उल अज़हा की छुट्टियों के दौरान लोग ज़्यादा एक जगह पर इकट्ठा ना हो सकें, जिससे कि कोरोना वायरस की जो बीमारी है वो फैल ना सके। क्योंकि इन दिनों कुवैत में कोरोना वायरस को लेकर कुवैत में काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल हो चुका है, यानी बीमारी जो है वो काफ़ी हद तक कम हो गई है कुवैत में।
और कुवैत हुकूमत ये नहीं चाहेगी कि दोबारा ये बीमारी जो है वो कुवैत में फैले। इसीलिए जो एहतियाती इंतजामात होंगे उसकी बुनियाद पर आगे ईद उल अज़हा की छुट्टियों के दौरान जो फ़ैसला है वो लिया जाएगा। तो जो भी अपडेट आएगी आगे वो आप तमाम दोस्तों के साथ यहाँ पर शेयर ज़रूर करेंगे। तो आज की वीडियो में दोस्तों भाई इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तमाम दोस्तों को यहाँ पर मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल, खुदा।